दरवाजे को खटखटाते रहो, कभी ना कभी खुल जाएगा। अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी वो खुल जाएगा। पीछे से आवाज आई है, हसन ये भी तो बता कि उसने दरवाजे बंद कब किए हैं। उसने दरवाजे बंद कब किए हैं। खटखटाने की बात तो वहां आती है कि जबकि दरवाजा किसी का बंद हो। ये भी तो बता दे कि दरवाजे उसने बंद कब किए हैं। जब ये आवाज आई, लोगों के कान खड़े हो गए, जैसे अभी आप बिल्कुल गोश होश के साथ सुनने के लिए यकजा हो गए हैं, इसी तरह कान खड़े हो गए। ये आवाज आई कहां से। बहुत तलाशो जुस्तजू के बाद ये मालूम हुआ कि ये आवाज किसी और की नहीं थी, ये आवाज उसी की थी जिसे दुनिया हजरत राबिया बसरिया के नाम से जानती है। हजरत राबिया बसरिया थी। वो कहती हैं कि हसन ये भी तो बता उसने दरवाजे बंद कब किए हैं। मेरे अजीजों, जब आपसे कहा जाए ना दुआ करो तो कहते मौलाना साहब आप मौलाना हैं, आप सैयद हैं, आप जो हैं मुफ्ती हैं, आप पीर साहब लोगों को कहते हैं हजरत आप दुआ कीजिएगा, हम तो गुनहगार हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह किसकी दुआ कब कबूल कर ले कोई नहीं जानता। उसकी बारगाह में मांगते रहा करो, इसलिए कि जब जानते हैं कैसे कैसे आदमी को किस किस तरह से अता हो जाता है। जब मैदान महशर कायम होगा तो उस अल्लाह के शामियाने रहमत में वहां पर नेकोकार भी होंगे, खताकार भी होंगे, बदकार भी होंगे, आसी भी होंगे, खाती भी होंगे, पापी भी होंगे। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ कि दुनिया में सबसे बुरा आदमी कौन है। नहीं पता। सबसे बुरा तो शैतान है। उससे भी बुरा कोई है कि जिसका जिक्र कुरान में आया इस अंदाज से उसको धुतकारा गया हो। अल्लाह ने फरमाया ना वो खुरुज फइन्नका रजीम, निकल जा। क्यों? इसलिए कि तू धुतकारा हुआ है। धुतकारते हुए निकाला था अल्लाह ने, कुरान में इसका जिक्र है। लेकिन जानते हैं जब अल्लाह ने कहा निकल जा तो उसने क्या कहा था, निकल तो जाऊंगा लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरी बात तो कुछ सुन ले मौला। मौला से अर्ज किया था मेरा एक सवाल है, अब बताओ। जिसने पूरी जिंदगी नाफरमानी की वो कहा मेरा एक सवाल है। कहा क्या बता। कहा कि मुझे भी तो कुछ दे दे फिर चला जाऊंगा, मुझे भी कुछ दे दे। कहा क्या चाहता है। तो कहा मैं हमेशा की जिंदगी चाहता हूं, मैं आखिर जिंदगी तक जिंदा रहूं, आखिरी जिंदगी तक मुझे ऐसी जिंदगी दे दे। और हां मेरा एक और सवाल है, मुझे ये भी दे दे कि मैं जब चाहूं जिसको चाहूं उसको राह से भटकाता रहूं, उसको मैं जब चाहूं गुमराह करूं, जब चाहूं उसको भटका दूं। अल्लाह ने कहा जा दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा दिया। अरे मेरे अजीजों, तुम कहते हो मैं गुनहगार हूं, मैं अल्लाह से क्या मांगूंगा। मौलाना आप दुआ कर दो, पीर साहब आप दुआ कर दो, मुफ्ती साहब आप दुआ कर दो। अरे अल्लाह की बारगाह तो ऐसी बारगाह है कि वहां जब इब्लीस जैसा शैतान मरदूद, जब उसकी अल्लाह सुन रहा है, और अल्लाह की बात तो बहुत ऊपर की ना हो गई, उसके नीचे थोड़ा और आ जाओ। अल्लाह ने जिसको अपना हबीब बनाया है, सुभान अल्लाह बोल दो नबी के नाम से। अल्लाह ने जिसको अपना हबीब बनाया है उसकी बारगाह में भी तो ला का सवाल नहीं है, नहीं का सवाल नहीं है। जिसने अल्लाह के नबी के दरवाजे पे दस्तक दी है, अल्लाह के हबीब ने भी कभी उसे मना नहीं किया। अरे इमाम इश्क़त मोहब्बत क्या फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। वो बारगाह तो ऐसी है कि वहां से तो किसी को नहीं का जवाब ही नहीं आता। जो भी मांगता है किसी को नहीं नहीं कहा जाता, नहीं तो सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। दूसरे मकाम पे इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, बिन मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, बिन मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मगर वहां ला के मतलब नहीं, मतलब सरकार में न ला नहीं का भी माना नहीं है, न अगर मगर का सवाल है। जो आए सबको नवाजते हैं। तो अल्लाह के हबीब का जब ये आलम है तो अल्लाह के हबीब को बनाने वाला जो अल्लाह रब्बुल इज्जत है उसकी बारगाह में कहां से नहीं का सवाल हो जाएगा। तो जानते हैं अल्लाह ने कहा दिया। अल्लाहु अकबर। क्या दिया?
وہ یہ چیز مانگا. تو جب میدان محشر میں میں نے کہا شامیان رحمت میں آسی خاطی پاپی سب ہوں گے, اللہ رب العزت جب ایک ایک کر کے سب کو بخشے گا تو وہاں پر ابلیس بھی ہوگا. وہ اچک اچک کے اچھل اچھل کے اپنی طرف اشارہ کر کے کہے گا میں بھی ہوں, میں بھی ہوں. اللہ اکبر. اللہ کی شامیان رحمت میں جب بخشش کا دروازہ کھل جائے, چل تو بھی جنت, تو بھی جنت, تو بھی جنت, سب کی بخشش ہو رہی ہو, تو اس محفل میں وہ بھی بیٹھا ہوگا اچک اچک کے اچھل اچھل کے اپنی طرف اشارہ کر کے کہے گا میں بھی ہوں, میں بھی ہوں. لیکن نظر وہاں پہ نہیں جائے گی. اللہ رب العزت سب سے پہلے سب اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بخشے گا. سبحان اللہ. اہل ایمان کی مغفرت ہوگی. سب جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, اور جہنمی جہنم میں, کفار کے لیے جہنم بنائی گئی ہے کافروں کے لیے, اس میں چلے جائیں گے. اب جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اس کے بعد بھی کچھ لوگ رہ جائیں گے. جب بخشش کا دروازہ کھل جائے کچھ لوگ رہ جائیں گے. اللہ کے حبیب دیکھیں اپنی امت سے کتنا پیار فرما رہا ہے. سبحان اللہ. جب کچھ لوگ رہ جائیں گے تو اللہ کے حبیب آنسو بہائیں گے. اللہ اکبر. اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو انہیں بھی نکال دے. سبحان اللہ. تو انہیں بھی نکال دے. جب اللہ نے اپنے محبوب کی ادا دیکھی نا تو اللہ کیا فرمائے گا, محبوب اگر یہ تیرے امتی ہیں تو میرے بھی تو کچھ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. میرے بھی تو کچھ ہیں. اب آپ سنیں, جب سب کو بخش دیا جائے گا ابلیس رہ جائے گا. پھر وہ سوال کرے گا مولا میرا ایک سوال ہے تجھ سے. پھر اللہ کی رحمت جو مانگے, اللہ فرمائے گا مانگو, کیا مانگتے ہو, کیا چاہتے ہو. تو کہے گا کہ بخشش, میری بھی بخشش کر دے, مجھے بھی مغفرت کا پروانہ مل جائے. تو اللہ فرمائے گا ہاں تیری بھی بخشش ہے, تجھے بخش دوں گا, مگر ایک شرط ہے. کیا؟ تو آدم کو سجدہ کرو اب بھی. سبحان اللہ. اب بھی آدم کو سجدہ کرو. اب دیکھیے قرآن میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا